नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी की सियासत के धुरंधर पहलवान माने जाने वाले धरतीपुत्र मुलायम सिंह के निधन से चारों ओर शोक की लहर है। यूपी से लेकर देश की राजनीति पर अपनी अलग छाप छोड़ने वाले नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और परिवार के लोगों से भी बात की। गृह मंत्री अमित शाह मेदांता पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी ने भी उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आज हर कोई नेताजी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, क्योंकि नेताजी अपने अंतिम सफर पर हैं। राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर हैं इन दिनों, जैसे ही उन तक ये खबर पहुंची कि नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, उन्होंने अपनी यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोका और वहीं शोक सभा में शामिल हुए और साथ ही कांग्रेस की ओर से पुष्प चक्र भी श्रद्धांजलि के लिए भेजा गया, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी लेकर सैफई पहुंची। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अखिलेश की आंखें नम हैं क्योंकि हर तरफ गम ही गम है। नेताजी नहीं रहे। सैफई के हर इंसान के जुबान पर यही है कि उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तो नेताजी के जाने से देश की राजनीति को बड़ी क्षति हुई है। नेताजी के अंतिम दर्शन के वक्त पूरा परिवार उनके पास दिखा। अखिलेश यादव नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहे थे। परिवार के तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, टकटकी लगाए नेताजी को देख रहे थे। शिवपाल यादव भी नेताजी के पास ही मौजूद रहे। राम गोपाल यादव नेताजी को याद कर रो पड़े। दुख ऐसा कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। अब कल नेताजी का अंतिम संस्कार होगा और उससे पहले सैफई मेला ग्राउंड में सुबह 10 बजे से पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस वक्त जिस हॉल में नेताजी के पार्थिव शरीर को रखा गया है, एक एक कर सभी जा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और जो खबर आ रही है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जनपदों से और बड़ी संख्या में लोग सैफई की तरफ मूव कर रहे हैं, ऐसे में कल पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए ग्राउंड में रखा जाएगा ताकि सभी दर्शन कर सकें। नेताजी के निधन के बाद गुरुग्राम के मेदांता से लेकर सैफई तक जगह जगह अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ा। उसी की 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को ले जा रहे काफिले पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। टप्पल नौझील में पुष्प वर्षा कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वाराणसी में मां गंगा से प्रार्थना कर लोगों ने मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति की कामना की। वहीं झांसी में भी लोगों ने नेताजी को नमन किया। अमरोहा में एक चित्रकार ने दीवार पर नेताजी की छवि उकेरी और उन्हें नमन किया। ये तस्वीरें 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त पूरे प्रदेश में दरअसल किस तरह का गम का माहौल है। आंखों में नमी है और हर किसी के पास अपने अपने किस्से हैं। कोई नेताजी को अपने बड़े भाई के तौर पर याद कर रहा है, कोई पिता तुल्य याद कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि वो हमारे गुरु थे, तो किसी के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे थे नेताजी। और इस तरह से हर किसी का जुड़ाव देखने को मिल रहा है नेताजी के साथ। 5 दशक से ज़्यादा समय तक राजनीति में सक्रिय रहे, लिहाजा अपने पीछे वो यादों का अथाह सागर छोड़ गए हैं और आज उन्हीं यादों को लोग याद कर रहे हैं, उनकी बातों को याद कर रहे हैं, नेताजी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को याद कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि नेताजी को अंतिम विदाई देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कैसे आज अलग अलग जगहों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। मेदांता से जब पार्थिव शरीर का काफिला रवाना हुआ सैफई के लिए, तो पूरे रास्ते लोगों ने पुष्प वर्षा की और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास में रखा गया, तब कैसे वहां बारी बारी से लोगों ने पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। अमित गंजू कुछ कह रहे हैं। अमित बोलिए। श्रद्धांजलि दे रहे हैं जर्नलिस्ट नरेश के साथ। अमित गंजू, न्यूज 18, सैफई। दोबारा चलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव, उनके घर की ये तस्वीर जहां पर हॉल में पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। यही वो जगह है जहां पर मुलायम सिंह यादव ने अब तक न जाने कितने लोगों से मुलाकात की होगी, उनके जीवन को बदलने का काम किया होगा। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नेताजी से मिलने आया करते थे, अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर आया करते थे और आज इसी जगह पर पार्थिव शरीर नेताजी का अंतिम दर्शन के लिए लोगों का रेला लगातार बढ़ रहा है।
सैफई में जब काफिला पहुंचा उस वक्त पूरा सैफई सड़क पर दिखा। गांव में मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए इंतजार में बैठे लोग काफिला पहुंचते ही मुलायम सिंह अमर रहे के नारे लगाने लगे। अंतिम दर्शन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि कहीं पर भी काफिला रुकेगा नहीं, गाड़ी उनके लिए रुकेगी नहीं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग पूरे रास्ते नजर आए। जिस जिस इलाके से, जिस जिस जिले से मुलायम सिंह यादव को लेकर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर एम्बुलेंस गुजरी, उस पूरे रास्ते पर लोगों का हुजूम देखने को मिला। फूल हाथ में लिए हुए, आंख नम, और सभी नेताजी को नमन करते, श्रद्धांजलि देते नजर आए। न्यूज़ 18 भी हर एक खबर नेताजी से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचा रहा था। अगस्त के महीने में नेताजी अस्पताल में एडमिट हुए थे और उनके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। 1 अक्टूबर को तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। और उसके बाद से ही लगभग 1 हफ्ते से अखिलेश यादव भी मेदांता में ही मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता, दूसरे दलों के नेता लगातार मेदांता पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ वहां थे और न्यूज़ 18 भी हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था। हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि नेताजी के पैतृक आवास के बाहर ही मौजूद हैं, और हमारे तमाम सहयोगी भी उनके आसपास मौजूद हैं। अमित, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीर, कौन कौन लोग मौजूद हैं, कैसे नेताजी के अंतिम दर्शन कर रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, नेता के कद का दूसरा नेता कोई नहीं है। जो ये बात थी वो बिल्कुल सिद्ध हो गई यहाँ जब वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचता है। उसके बाद हजारों की संख्या में उनके फॉलोअर्स, उनके ब्लाइंड डिसाइपल्स या उनके समर्थक यहाँ पहुँच रहे हैं एक एक करके। इस कड़ी में न्यूज़ 18 लगातार बना रहा। हमारे साथ अनामिका है, हमारी सहयोगी। अनामिका, आज सुबह से ही आप लगे हैं और पूरी टीम एंटायर आपके साथ थी। क्या चीज़ खास देखने को जो कॉमन वहाँ मिली रूट में, विच स्टार्टेड फ्रॉम गुरुग्राम टू दिस सैफई, क्या चीज़ रही? 8:10 पे ये खबर आई कि जो 1 हफ्ते से 2 अक्टूबर से नेताजी की जो सेहत थी वो खराब चल रही थी, लेकिन आज नेताजी ने अंतिम सांस ली मेदांता में। इसके बाद हमने ये महसूस किया कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जो मेदांता में रुके हुए थे अगले 1 हफ्ते से। वो काफिले के साथ नेताजी के साथ आगे बढ़े और डीएनडी होते हुए फिर वो यमुना एक्सप्रेसवे पर आए। उसके बाद एक जगह पेट्रोल पंप ऐसा आया जहां पर जो एम्बुलेंस थी नेताजी की, उसको रिफिल करने के लिए रोका गया। साथ में अखिलेश यादव भी थे, परिवार के बाकी सदस्य भी थे, सभी गाड़ियों में फ्यूल भरना था। लेकिन उस वक्त कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि एम्बुलेंस जो था वो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। सिक्योरिटी को लगना पड़ा। अखिलेश यादव को हाथ जोड़ के ये अपील करनी पड़ी कार्यकर्ताओं से कि जो पार्थिव शरीर है उसके दर्शन के लिए सैफई चलिए आप लोग, कम से कम पेट्रोल पंप पर इस तरीके से ना करिए आप लोग। लेकिन मैंने देखा कि बहुत देर तक संघर्ष करना पड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स को और बाकी कार्यकर्ताओं को। खुद शिवपाल यादव उतर करके आए, अखिलेश यादव आए, उन्होंने हाथ जोड़े और ये कहा कि जाने दें। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक नेता जिसकी कमाई, जिसके जीवन की पूंजी ही यही है सिर्फ, और सम्मान, सम्मान और सिर्फ सम्मान, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो, अपने कार्यकर्ताओं से हो या फिर विपक्षी पार्टियों से हो। तो मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। आस्था, इस दौरान आप भी लगे हैं, इतना संघर्ष करके आप शायद उस स्टेज तक वहां पहुंचने में आप थोड़ा बहुत कामयाब रही। क्या चीज आपको खास दिखी आज, क्योंकि आप पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं इसे बारीकी से? बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप सैफई में जैसे ही एंट्री लेंगे, यहाँ की सड़क, यहाँ की गलियां आज आपको खाली नहीं दिखेंगी। सैकड़ों के सैकड़ों जत्थे बनाकर लोग जो है इसी हॉल की तरफ आने की कोशिश में हैं। उसमें सैफई के अपने लोग भी हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, कहाँ से लोग यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और हर तरफ यही चर्चा चल रही है, पूरा सैफई आज बंद है। आप देखिए कोई भी मार्केट, आपको कोई दुकान यहाँ खुली नहीं मिलेगी। इनफैक्ट हम लोगों को भी काफी दिक्कतें आ रही थी। ये एक शौक है, महिलाएं हैं वो निकल रही हैं, घूंघट में आ रही हैं, लेकिन आ रही हैं, आना है। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हाथ में फूल लेकर खड़े हैं। जब मेदांता से यहाँ पर पार्थिव शरीर आया था तो वो फूल फेंक रहे थे, वो आपको जगह जगह दिख भी जाएंगे। तो पूरे सैफई में जितने भी लोगों से आप बात कर लीजिए तो उनका यही कहना है कि एक पितृ तुल्य छत्र छाया किसी की होती है। सैफई को देश में पहचाना ही नेताजी की वजह से गया था, तो आज वही छत्र छाया हमारे सर से हट जाएगी। आज के बाद सैफई का नाम आएगा तो किस रूप में आएगा? यहाँ के लिए कहा जाता था कि सैफई में कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो, मान लीजिए किसी के बच्चे का मुंडन है, किसी के घर में शादी है, किसी की शादी करवानी है, तो नेताजी जब भी यहाँ पर आते थे, वो किसी एक नेता है सपा के, उन्होंने तो मुझसे भी कहा कि मेरी शादी तो उन्होंने दरवाजे पर बैठकर कराई थी। वो इन छोटे छोटे संस्कारों में भी शामिल हो जाते थे। एक एक कार्यकर्ता को उनके नाम से, उनके जिले से जानते
थे, नाम से जिले बहुत जिले से important। जानते अनुपम थे, आप आ और गए हैं। बहुत कम ऐसे नेता जी, होते हैं। अनुपम, आगरा से लगातार न्यूज 18 अनामिका रही, उसके बाद आप भी थे, तमाम टीम्स, तमाम कैमरे की नजर में थी। क्या खास चीज आगरा से लेके सैफई तक, जैसा अभी आस्था बता रही थी या अनामिका बता रही थी, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया पेट्रोल पंप का, आपने क्या चीज एक मेन ऑब्जर्व की और यहाँ आके भी आप लोगों से इंटरेक्ट हुए, लोगों से आपने बात की, क्या चीज? देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जब से मेदांता में भर्ती थे, मैंने मेदांता में भी जाकर के वहाँ भी उसकी कवरेज की, और आज जिस तरीके से सब सुबह जब ये दुखद खबर आई सामने कि मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, तब से लगातार न्यूज़ 18 जो है कोशिश ये कर रहा था कि दर्शकों तक हम सबसे पहले तस्वीरें पहुँचाएं, और लगातार हमने वो तस्वीरें पहुँचाई भी। नोएडा से लगातार जब यमुना एक्सप्रेस वे पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को जो एम्बुलेंस लेकर के आ रही थी, उस एम्बुलेंस के साथ काफिले में हम लोग भी साथ चल रहे थे, तो हमने ये देखा कि 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारी तादाद में लोग, महिलाएं, युवा वर्ग के लोग, चाहे महामाया फ्लाईओवर रहा हो, चाहे अलीगढ़ कट रहा हो, चाहे जेवर का टोल प्लाजा रहा हो, चाहे मथुरा का टोल प्लाजा रहा हो, या उसके बाद आगरा का टोल प्लाजा रहा हो, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद थे। पुष्प अर्पित करते हुए, वहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए तमाम कार्यकर्ता दिखाई दिए। और उसके बाद जब हम आपको बताएं कि यादव लैंड जिसको कहा जाता है, यादव बेल्ट कहा जाता है, फिरोजाबाद के बाद जब हम इटावा और मैनपुरी कट से होते हुए सैफई में आए, तो हमने देखा कि तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से हमारी बातचीत भी हुई। सबकी आंखें नम हैं, हर कोई रो रहा है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे, वो नेताजी, वो धरती पुत्र जिनको वो अपने परिवार के मुखिया के तौर पर पूछते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कोई लगाव समाजवादी पार्टी के संरक्षक या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पे मुलायम सिंह यादव के साथ नहीं रहा। जितने भी लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारा मुलायम सिंह यादव से एक पारिवारिक रिश्ता है, सिर्फ सैफई इटावा ही नहीं। आपको बताएं, शिकाबाद, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जब अभी हम देख रहे थे हमारे पीछे जो गेट है और यहीं पीछे हमारे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए अमित पहुंच रहे हैं, तो लगातार इस बात को देख रहे हैं हम कि ये सैलाब रुक नहीं रहा है। सैलाब रुक नहीं रहा, देखिए बिल्कुल अमित, और यही तो कमाई है अमित, यही कमाई है, यही पूंजी है क्या है जो नेताजी ने हासिल की। जब यहाँ पे पार्थिव शरीर आया तो उसके पहले बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी हॉल के अंदर मौजूद थी, क्योंकि वो ऑलरेडी टच में थी कि कार्यक्रम कहाँ तक पहुंचा, काफिला कहाँ तक पहुंचा, कितना वक्त लगेगा। तो पहले ही घर की महिलाएं, जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं, उसमें से बहुत रिलेटिव भी हैं, कुछ रिलेटिव नहीं है, तो इतनी नजदीक से जानती नेताजी को या पास रही है कि उनको लगता है कि जैसे छत्र छाया है वो उनकी। तो महिलाएं जब अंतिम दर्शन के बाद मैंने उनसे पूछा कि यही वो कमाई है, यही वो पूंजी है जो नेताजी ने हासिल की है, और दूसरे दलों के नेताओं, दूसरे दलों के लोगों के लिए भी एक सीख, एक मिसाल उन्होंने पेश की है कि राजनीति करो और रिश्ते बनाओ तो कुछ इस तरह से बनाओ कि जब इस दुनिया से रुखसत हो जाओ तो जानने वाला हर एक इंसान गमजदा हो और उसकी आंखों में आंसू हो। लौटेंगे आपके पास। देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। कुछ देर बाद मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर लेकर एम्बुलेंस से शुरू हुआ सैफई तक का अंतिम सफर। काफिला यमुना एक्सप्रेसवे से सैफई की ओर बढ़ने लगा। एम्बुलेंस के साथ साथ अखिलेश की कार चल रही थी। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा था, रास्ते में एसपी कार्यकर्ता मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प वर्षा कर रहे थे। एक ओर मुलायम अपने अंतिम सफर पर थे, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुलायम सिंह के निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हो गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के संस्थापक
श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा, मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह जी का योगदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। उससे कहीं ज्यादा शोषितों और वंचितों के लिए उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। नहीं, मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े सीनियर नेता को हमने खोया है और वो हमेशा गरीबों के साथ थे। हमको एक बहुत बड़ा दुख हुआ है और बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। हम साथी थे और वो हमारे बुजुर्ग थे और खासकर समाजवाद के उसूलों पे उनका विश्वास था और उसी के तहत चलने की उनकी मंशा भी थी और पिछड़े हुए लोगों के लिए वो एक मसीहा थे। ऐसे एक व्यक्ति को हमने खोया है। मुलायम सिंह का काफिला सैफई की ओर बढ़ता रहा और देश भर से शोक संदेश आते रहे। लालू प्रसाद यादव ने भी नेताजी के समाजवादी आंदोलन में योगदान को याद किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का वो नेता के नाम से सारी दुनिया जानती है, नहीं रहे हम लोग के बीच में। वो देश भर में समाजवादी आंदोलन को काफी आगे बढ़ाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से ओतप्रोत थे। इधर मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर लिए एम्बुलेंस सैफई की ओर बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी भी लखनऊ से सैफई के लिए रवाना हो गए। समाजवाद का सबसे बड़ा स्तंभ पुरोधा अपने अंतिम सफर पर था, तो वहीं देश के सबसे बड़े राजनेता मुलायम सिंह के साथ बिताए वक्त को याद कर रहे थे। मायावती ने ट्वीट के जरिए लिखा, समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। देखिए इन तस्वीरों को, मानो हर तस्वीर अपने आप में एक अध्याय को बयां कर रही है। मुलायम सिंह का निधन देश की सियासत के एक अध्याय के समाप्त होने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस सैफई में मुलायम सिंह के आने से खुशियां आती थीं, आज जब नेताजी का पार्थिव शरीर पहुंचा तो उसी सैफई में हर आंख नम थी। 2 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और तब से लगातार मुलायम सिंह की सेहत बिगड़ती गई। हर दिन हर पल न्यूज़ 18 की टीम भी मेदांता में मौजूद रही। देखिए कैसे थे नेताजी के आखिरी 9 दिन। अक्टूबर दिन रविवार करीब दोपहर 2 बजे मेदांता से खबर आई कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत नाजुक है। उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है। पूरे प्रदेश में ये खबर आग की तरह फैल गई। रविवार 2 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे के करीब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसने मुलायम के परिवार और उसके चाहने वालों को सकते में डाल दिया। पिछले कई दिनों से मेदांता में इलाज करवा रहे मुलायम सिंह यादव को अचानक से आईसीयू नंबर 5 में शिफ्ट करना पड़ा और ये सारी जानकारी डॉक्टरों ने अखिलेश यादव के साथ साझा की
तो आनन फानन में शाम होते होते अखिलेश यादव परिवार के साथ लखनऊ से गुरुग्राम आ पहुंचे। इस वक्त अखिलेश यादव लखनऊ में गांधी जयंती के मौके पर चरखा चला रहे थे। शिवपाल यादव इटावा में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे और इटावा में मुलायम सिंह यादव का परिवार बेहद चिंतित नजर आ रहा था। खबर सुनते ही मुलायम परिवार के लोग आनन फानन में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की तबीयत का हाल जाना। इस दिन मुलायम सिंह यादव की नाजुक हालत को लेकर मीडिया में भी सुर्खियां बनी रही। अब तक एक एक कर मुलायम सिंह की आईसीयू की तस्वीरें भी आने लगी। अस्पताल में मौजूद अखिलेश यादव और डिंपल ने कार्यकर्ताओं को सांत्वना दी। सोमवार को भी मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। रविवार रात जो टेस्ट किए गए थे और सोमवार सुबह जो दोबारा से टेस्ट किए गए, उनकी रिपोर्ट दोपहर तक जब डॉक्टरों को मिली तो डॉक्टरों को कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। एक बार फिर से ये सारी जानकारी अखिलेश यादव के साथ साझा की गई और मुलायम सिंह यादव का डायलिसिस भी किया गया। और इसी दिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नारद राय और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मेदांता पहुंचे। इसके साथ ही एसपी के कई विधायकों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और पूरा परिवार मेदांता में मौजूद रहा। मंगलवार को मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर कुछ देर के लिए अच्छी खबर भी आई। लोगों को लगा कि नवरात्रि के महानवमी के दिन मंगल होने वाला है, लेकिन फिर नाजुक हालत की खबर आने लगी। इस दिन मुलायम सिंह यादव को देखने एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी मेदांता पहुंचे। जिस तरह से उनके सेहत के बारे में जैसे जैसे जानकारी अस्पताल से बाहर आना शुरू हुआ, उसके बाद कई बड़े राजनेता मेदांता अस्पताल पहुंचे। मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। इसके साथ साथ फिल्म अभिनेता और कांग्रेस पार्टी से जुड़े राज बब्बर भी पहुंचे यहाँ। बुधवार की बात करें तो बुधवार को लालू प्रसाद यादव खुद यहाँ पर पहुंचे। हालांकि एक उनके साथ में एक राजनेता के साथ साथ एक उनका पारिवारिक संबंध भी है, उस लिहाज से भी पहुंचे। इस लालू प्रसाद यादव के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आए और काफ़ी देर तक यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत किए और मुलायम सिंह यादव के हाल का जायजा लिया। और 5 अक्टूबर की शाम तक मुलायम का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि हालात संभल जाएंगे। सभी को उम्मीद थी कि उनका नेता जल्द ही उनके बीच होगा, लेकिन वक्त के साथ सेहत बिगड़ती गई। कायम है, उसका नाम जिंदाबाद। 6 अक्टूबर दिन गुरुवार। ये छठा दिन था जब लगातार नेताजी की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा और अब तक वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही थे। नेताजी की हालत गंभीर थी। उधर इटावा में नेताजी की कोठी में सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे, जिससे इटावा की कोठी एक बार फिर से लोगों से गुलजार हो सके। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि मुलायम सिंह यादव की हालत में अभी कोई फर्क नहीं हुआ है, स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि आईसीयू में भर्ती मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से लाइफ सेविंग ड्रग्स पर निर्भर हैं। 6 अक्टूबर को भी मेदांता में हलचल तेज थी। नेताजी की नाजुक हालत हर किसी को परेशान कर रही थी। उनके पुराने साथी शरद यादव 6 अक्टूबर को ही मेदांता पहुंचे, तो थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मेदांता पहुंचे। दोनों नेताओं ने अखिलेश से मुलाकात की और नेताजी का हालचाल जाना। 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार। धरती पुत्र की सेहत के लिए दुआओं का दौर 7 अक्टूबर को भी जारी था। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र धरती पुत्र के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। बजरंगबली से मुलायम के सेहत की कामना की जा रही थी,
तो कानपुर में हवन पूजन कर कार्यकर्ता अपने नेता के जल्द ही स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे। मेदांता में भीड़ भारी थी, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला था। तो मेडिकल बुलेटिन में भी कोई अच्छी खबर शुक्रवार तक नहीं आई। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला मेदांता पहुंचा। राजनाथ सिंह के साथ ही यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और कई कांग्रेस नेता भी मेदांता पहुंचे। हर कोई सियासत के पहलवान का हाल जानने को बेकरार था। राजनाथ सिंह ने नेताजी का हाल जानने के साथ ही डॉक्टरों से भी बातचीत की, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं आई। 8 अक्टूबर दिन शनिवार, देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बीच भी लोगों का मेदांता पहुंचने का सिलसिला जारी था। शनिवार को ही खबर आई कि नेताजी की हालत स्थिर है, लेकिन साथ ही डॉक्टरों ने ये भी कहा कि हालत स्थिर तो है, लेकिन नाजुक बनी हुई है। इधर अपने नेता के स्वस्थ होने की कामना के लिए हवन पूजन किया जा रहा था। हर हाथ दुआ में उठ रहा था। बस एक ही कामना थी, नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। कई प्रशंसक तो नेताजी को अपनी किडनी तक देने को तैयार थे, लेकिन भविष्य किसने देखा था। पिछले 7 दिनों से लगातार धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। हालांकि पिछले 7 दिनों के अंदर उनकी हालात जस की तस बनी हुई है। बारिश में भी, बारिश का मौसम यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता, नेता और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। बारिश के बीच लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था, तो दूसरी तरफ परिवार लगातार अस्पताल में डटा था, जिनमें भाई शिवपाल यादव भी शामिल थे। 9 अक्टूबर दिन रविवार को 8वां दिन था, जब सपा संरक्षक लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेदांता अस्पताल में डॉक्टर्स की विशेष टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी। क्रिटिकल केयर यूनिट के हेड डॉक्टर यतिन मेहता के नेतृत्व में इलाज तो चल रहा था, लेकिन समाजवादी शेर की सेहत में कोई सुधार नहीं दिखा। मुलायम का ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा था, तो किडनी भी डायलिसिस के जरिए ही काम कर रही थी। उधर लखनऊ में नेताजी की सेहत के लिए लगातार पूजा पाठ चल रहा था। हवन पूजन कर उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ 9 अक्टूबर को भी नेताओं के मेदांता पहुंचने का सिलसिला जारी था। सबसे पहले कुंडा विधायक राजा भैया के मेदांता पहुंचने की खबर आई। उन्होंने अखिलेश से मुलाकात की और नेताजी का हाल चाल जाना। और थोड़ी ही देर बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मुलायम का हाल चाल जाना और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। और फिर देर शाम केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए मेदांता पहुंचे। 10 अक्टूबर दिन सोमवार। 9 अक्टूबर की रात ही शायद समाजवादी पुरोधा की जिंदगी की आखिरी रात थी। इसके बाद 10 अक्टूबर को नई सुबह तो हुई, लेकिन इस सुबह नेताजी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। थोड़ी ही देर बाद समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके निधन का औपचारिक ऐलान हो गया। ट्वीट में लिखा था, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। नेताजी के निधन के साथ ही सपा नेताओं और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। 9 दिन की लंबी लड़ाई के बाद धरतीपुत्र जिंदगी की जंग हार गया। गृह मंत्री अमित शाह सियासत के मास्टर को आखिरी बार नमन करने मेदांता अस्पताल पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर काफिला निकल पड़ा सैफई की तरफ।